Hello students, I am Ganesh and I welcome you to my YouTube channel Advanced English Academy, and this is your personal classroom where you will get explanation of the prescribed book English textbooks prescribed by ICSE and CBSE, and you will also get all grammar solutions over here. So let us begin the very first chapter, A Letter to God, written by G.L. Fuentes, and which is of class 10th English textbooks first flight. अ लेटर टू गॉड एक फार्मर की कहानी जिसका नाम लेंचो है, और ये उसके इमेंस फेथ की कहानी है जो भगवान में बहुत विश्वास रखता है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वैली, पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है और वो भी क्रेस्ट पे है। क्रेस्ट का मतलब होता है हिल का टॉप। आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये टॉप पर एक घर है और वहाँ से कॉर्न फील्ड देख सकते हैं आप। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, मकई की खेत देख सकते हैं, और उसमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं जो दूर से बिल्कुल डॉटेड फ्लावर दिख रहा है, और वो प्रॉमिस कर रहा है कि एक अच्छा हार्वेस्ट देगा, एक अच्छी फसल देगा। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The only thing the earth needed was downpour. Downpour means heavy rainfall, or maybe mild rain, that is shower, that is mild rain. तो उसके खेत को सिर्फ आवश्यकता किस चीज़ की है? एक बारिश की आवश्यकता है जो अर्थ को ज़रूरत है। और थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरी सुबह से वो जानता है अपनी फील्ड को पूरी तरीके से। इंटीमेटली का मतलब होता है कम्प्लीटली या क्लोजली, वो पूरी तरीके से जानता है, और उसने कुछ भी नहीं किया बट केवल स्काई को देखता रहा। स्काई को देखता रहा क्यों? नॉर्थ ईस्ट साइड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड से हवाएं आने वाली हैं और उधर से बारिश भी आने वाली है। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. This is the scene actually where Lencho gives his suggestions, or maybe his प्रिजम्पशंस। उसका अजम्पशन है, वो उसका मानना है, अपनी वाइफ से कहता है कि अब हम लोग ज़रूर कुछ पानी, कुछ वाटर मिलने वाला है, मतलब कुछ बारिश होने वाली है। शायद उसको क्लाउड देख करके उसको पता चलता है। तो उसकी वाइफ जो खाना बना रही है वो रिप्लाई करती है कि भगवान की मर्ज़ी है। और कुछ ओल्डर बॉयज़, जो एल्डर उसके घर के बॉयज़ हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं, और कुछ यंगर बॉयज़ हैं जो बाहर खेल रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक। एंड तब तक खाना रेडी हो जाता है और उसकी वाइफ सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाइए। और आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बिल्कुल मील का टाइम था, जैसा ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी। इसके बाद इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत घने बादल गिरने लग गए, ठीक है, और वो नॉर्थ ईस्ट साइड से देखा जा सकता था कि वो क्लाउड अप्रोच कर रहा है, बारिश लेके आ रहा है, और एयर भी बिल्कुल फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are fives. जब वो बारिश होने लगती है, वहाँ पे रेंचो बाहर जाता है बारिश को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, और बारिश की बूंदों को वो कंपेयर करता है, कहता है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे हैं, और जो
छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे हैं। इस तरीके से उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है एज अ फार्मर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. With a satisfied expression, when he got the rain, he he was very much satisfied. बहुत सेटिस्फाइड था और उसने रिगार्ड देना स्टार्ट किया फील्ड के जो राइप कॉर्न हैं और उसके फ्लावर्स हैं जो तैयार उसके कॉर्न मकई हैं, हाँ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब वो बुरी तरीके से बारिश की चादरों में ढक गए थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट हो गया, ठीक है, और जो कि बहुत तेज़ी से हेल स्टोन स्टार्ट हो गया वहाँ से गिरना। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves into the rain, ran out to collect frozen pearls. अब ये जो बारिश की बूंदें थी वो बिल्कुल हेल स्टोन में बदल गई। और हेल स्टोन आप जानते हैं जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं बारिश से, तो जिससे खेतों को काफ़ी नुकसान होता है। तो कहता है कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। वो 10 पैसे 5 पैसे के कॉइन से नहीं, अब ये वाकई में सिल्वर कॉइन्स जैसे रिजेंबल हो रहे थे। और जो बच्चे थे उसके लंचों के, वो बाहर निकल कर के बारिश में वो फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट कर रहे थे। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. लंचो कहता है कि अब ये बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, वर्ष हो रहा है। वो सरप्राइज़ होता है और उम्मीद करता है कि जल्दी ही पास हो जाएगा, लेकिन वो पास जल्दी हुआ नहीं, काफ़ी देर तक रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। लेकिन वो तुरंत पास नहीं हुआ। 1 घंटे तक के लिए वो हेल स्टोन बरसता रहा, घर पे, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्न फील्ड, हर जगह पे, पूरी वैली में। और थोड़ी ही देर में पूरा फील्ड जो है वो जैसा लग रहा था कि सॉल्ट से कवर हो गया, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से वो कवर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। काफ़ी नुकसान हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। एक भी पत्ते पेड़ों पे बचे नहीं थे। इस तरीके से वो हेल स्टोन की बारिश हुई। कॉर्न पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, फ्लावर्स भी उसके खेतों में बिल्कुल नहीं थे, प्लांट्स में। अब लेंचो का सोल, उसकी आत्मा पूरी तरीके से दुखी हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. जब पूरी तरीके से स्टॉर्म पास हो जाता है तो वो आता है खेत के बीच में और वो अपने बच्चों से कहता है कि अब इस बार हम लोग भूखे रह जाएंगे। और प्लेग ऑफ लोकस्टस जो होता है वो काफ़ी कुछ छोड़ देता है, लेकिन प्लेग ऑफ लोकस्टस का जिक्र करता है। और प्लेग ऑफ लोकस्टस का मतलब होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। इस तरीके से होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऐसे पूरे झुंड में ये इंसेक्ट्स आते हैं और पूरे खेतों को बर्बाद कर देते, पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर प्लेग के इंसेक्ट्स होते तो भी कुछ बचे होते, लेकिन इस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये हेल ने बिल्कुल कुछ भी नहीं रोका है। तो इस साल हम पूरी तरीके से भूखे रहने वाले हैं। आगे वो कहता है दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। उस रात वो पूरी तरीके से सॉरोफुल था, या वो रात ही सॉरोफुल था पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि वही एक जरिया था जिससे पूरा परिवार खा सकता था, जी सकता था। सारा उसका काम, सारा मेहनत, सब कुछ ख़त्म हो गया। नथिंग यानी पानी में फिर गया और वहाँ पे कोई नहीं था जो उसको हेल्प कर सकता था। वो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर।
कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, इस पूरे साल हम लोग भूखे रहेंगे, खाने को नहीं मिलेगा. बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, hearts का मतलब होता है सभी परिवार के सभी सदस्यों का heart. उनके दिल में जो रहते थे solitary house मतलब एक अलग घर में पूरे वैली के बीचों बीच एक ही होप था, वो था गॉड. और इस तरीके से वो लोग गॉड से प्रेयर करने लगे कि उनको कुछ हेल्प मिल जाए. फिर द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. जो आने वाली संडे था उसके डे ब्रेक का मतलब मॉर्निंग में, मतलब जिस दिन हेल स्टोन हुआ था उसकी ठीक दूसरी सुबह उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया जो वो खुद कैरी करेगा टाउन, शहर में जा कर के, टाउन में जा कर के, और उसको पोस्ट बॉक्स में डालेगा. और वो कुछ भी नहीं था सिवाय एक लेटर के जो गॉड को लिखा गया. कभी ऐसा किसी ने किया नहीं होगा, आई होप इन रियल आपने भी कभी सुना नहीं होगा, लेकिन लेंचो के पास इतना फेथ है कि उसने लेटर गॉड को लिखा है. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... means he wrote these things. उसने लिखा गॉड को एड्रेस करते हुए कि अगर आप मुझे नहीं हेल्प करते हो तो मेरी फैमिली और मैं पूरे साल भूखे रह जाएंगे और मुझे ज़रूरत है 100 pesos की. पेसो क्या है? एक करेंसी है. तमाम सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इसकी करेंसी है, तो वहाँ की स्टोरी है. तो उसको 100 pesos चाहिए था. क्यों 100 pesos चाहिए था? ताकि वो अपनी फील्ड को दोबारा सो कर सके, मतलब वो उसमें बीज लगा सके और तब तक वो ज़िंदा रह सके जब तक कि क्रॉप्स ना आए. क्योंकि हेल स्टोन, आगे वो कहानी लिखना चाह रहा है और लिख भी देता है, पूरी स्टोरी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि हेल स्टॉर्म ने उसके कॉर्न को बर्बाद कर दिया. कुछ इस तरीके का लेटर वो लिखता है, ऊपर गॉड को एड्रेस करता है, फिर नीचे अपना लेंचो नाम लिखता है. ठीक है. एंड डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ये अपनी फैमिली को बता रहा है लेंचो कि ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे याद है, और याद रखो हमेशा, कि भूख से कोई नहीं मरता. ऐसा लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. 3 चीज़ें यहाँ पे की बातें की गई हैं. पूरी रात लेंचो सिर्फ यही सोचता रहा कि उसके पास एक ही होप है और वो भगवान से हेल्प ऑफ गॉड. और जिसकी आँखें, गॉड की आँखें, उसको बताया गया था एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भगवान सब कुछ देखता है. इवन वो कुछ भी देखता है जो किसी के कॉन्शियस में हो. कॉन्शियस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, और मैं भी किसी के आत्मा में देख लेता है क्या गलत है क्या सही है. कहते हैं ना भगवान सब कुछ देखता है, तो वही वो कह रहा है. और लेंचो एक बहुत ही मेहनती इंसान है काम करने के लिए, और फील्ड में वो जानवर की तरह काम करता, लेकिन फिर भी वो जानता है कि कैसे लिखा जाता है. तो इस समय लेंचो काफ़ी परेशान है, दुखी है, क्योंकि उसका फील्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है. वो लिखता क्या है? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside, and still troubled went to down at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो जाता है, एनवेलप के ऊपर लिखता है टू गॉड, जैसे किसी को एड्रेस करते हैं जहाँ पे भेजना है लेटर, और वो लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है पोस्ट ऑफिस पहुँचने के बाद, और उस पर एक स्टैम्प भी लगाता है. ठीक है. और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God.
Never in his career as a postman had he known that address. अब ये पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट एम्प्लॉई है जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है। ओके, वो बॉस के पास जाता है, हंसते हुए जाता है और लेटर दिखाते हुए कहता है कि उसके पूरे लाइफ में, उसके करियर में आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिस जो गॉड को लेटर लिखता हो, या ऐसा कोई एड्रेस उसको नहीं पता जो गॉड को डिलीवर करना हो। यहाँ पे वो अपने बॉस को दिखा करके बात करता है। आगे देखते हैं। द postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, taping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." पोस्टमास्टर का एक अपीयरेंस दिया हुआ है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है कि वो थोड़ा स्टाउट पर्सन है, फैट है, एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लेजेंट फेलो है। वो भी हंसने तो लगा, बट अचानक उसने सीरियसली लेटर को उस डेस्क पे रखा और कमेंट करता है कि वाह, इतना बड़ा फेथ, इतना बड़ा विश्वास, काश मैं उसके फेथ को ज़िंदा रख सकता, उसका लेटर इस तरीके से मैं लिखता और उसके साथ करस्पॉन्डेंस करता, गॉड के साथ करस्पॉन्डेंस करता। करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार, किसी को लेटर लिखा जाए और वापस लेटर आए, उसे करस्पॉन्डेंस कहते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. उसने सोचा, उसने एक डिसीज़न लिया कि जो भी राइटर है, जिसने भी लेटर लिखा है गॉड को, उसके फेथ को हम शेक नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, बल्कि उसके फेथ को ज़िंदा रखेंगे। तो इस आइडिया से पोस्टमास्टर ने लेटर को खोला, लेकिन जब उसको खोला तो उसको देखा, उसमें देखता है, उसको पाता है कि उसमें सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर के अलावा और भी कुछ चाहिए था। और वो क्या चाहिए था? पैसोस चाहिए था, जो लेंचो ने डिमांड किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. For an act of charity का मतलब होता है कि एक चैरिटी के लिए, किसी की हेल्प के लिए उसने क्या किया? डिसीज़न लिया। अपने डिसीज़न पे, अपने रेजोल्यूशन पे वो स्टक रहा। उसने अपने बाकी एम्प्लॉयज़ से पूछा हेल्प करने के लिए, पैसे देने के लिए। उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ भाग दे दिया। उसके बहुत सारे फ्रेंड काफ़ी ऑब्लाइज थे ऐसा एक्ट ऑफ चैरिटी करने के लिए, ऐसा हेल्प करने के लिए। ठीक है, वो सबसे पूछता है। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature of God. पोस्टमास्टर बहुत अच्छा इंसान है। वो चाहता है कि एक फार्मर जिसका नुकसान हुआ है, जो गॉड पे इतना फेथ रखता है, उसका फेथ डिस्ट्रॉय ना हो, इस वजह से उसने सारी एम्प्लॉयज़ से और चैरिटी करने के लिए कहता है, और ख़ुद भी अपने सैलरी का एक पार्ट दे देता है। और उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि 100 पेसोज़ कलेक्ट किया जाए, बट फिर भी वो कलेक्ट करता है, जो कि मोर देन 100 पेसोज़ है। इसका मतलब है लगभग 50 पेसोज़ से ज़्यादा होगा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो मनी को एनवेलप में रखता है और एड्रेस, लेंचो का एड्रेस लिखता है, और वहाँ पे सिग्नेचर की जगह पे सिर्फ लिखता है गॉड। इतना ही लिखता है गॉड, और फिर वो उसको सेंड कर देता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब जो दूसरा कमिंग संडे था, लेंचो थोड़ा सा पहले आ जाता है और अपने लेटर के बारे में पूछता है। पोस्टमैन ने खुद अपने हाथ से उसको लेटर हैंड ओवर किया, और उस काफ़ी कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन हो रहा था, उसको सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस हो रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा एक्ट ऑफ चैरिटी या गुड डीड
परफॉर्म किया हुआ है, तो वो अपने ऑफिस में से उसकी तरफ देख रहा था कि लेंचो का रिएक्शन क्या होगा। आगे लेंचो का रिएक्शन क्या होगा ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो मनी को काउंट करता है, लेकिन वो ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं करता बिल्कुल भी, बट उसकी जगह क्योंकि उसका ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन थोड़ा एंग्री हो जाता है जब वो पैसे को गिनता है, काउंट करता है, वो एंग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो लेंचो को उसके रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। इसका मतलब उसको पूरा फेथ है कि 100 पेसोस उसको ज़रूर भेजेंगे। So immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. तुरंत वो एक टेबल जो पब्लिक टेबल होता है वहाँ पे जाता है, लिखता है। इसके पहले वो पेपर और इंक मांगता है विंडो से, और एब्रोज उठा करके, इसका मतलब काफ़ी थॉटफुल हो गया है, एब्रोज उठा करके वो रिंकलिंग एब्रोज करते हुए वो लिखता है और अपने एफर्ट को एक्सप्रेस करता है, अपने आइडियाज़ को। और वो क्या लिखता है? When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वो लेटर लिख चुकता है, उसके बाद लिखने के बाद वापस विंडो के पास जाता है, एक स्टैम्प लेके आता है और उसको फिक्स करता है, लिक करता है, जिस तरीके का स्टैम्प पेपर होता है, ठीक है, और उसको अपने फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, उससे ब्लो करके एनवेलप पे चिपका देता है। फिक्स करने के बाद वापस क्या करते हैं? द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, देखिए कितना बड़ा आयरनी है यहाँ पे। जैसे ही लेटर बॉक्स में वो लेटर डालता है, तुरंत पोस्ट मास्टर उसको जा कर के ओपन करता है और उसमें लेटर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जब वो लोग लेटर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि गॉड, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे 100 पेसोस, उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं मुझे, और इस बार जब भी पैसे भेजना, मुझे पूरे पैसों की ज़रूरत है, उसे भेजिए ज़रूर, लेकिन इन लोग इस मेल के थ्रू मत भेजिए, डायरेक्ट मुझे भेजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये चीटर्स हैं। देखिए यहाँ पे एक्ट ऑफ चैरिटी करते हैं आपके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, पोस्ट मास्टर, सब लोग, लेकिन उन्हें लेंचो क्या कहता है? बंच ऑफ क्रूक कहता है। तो ये अपने आप में एक आयरनी है, बट इसमें ये शो किया गया है कि लेंचो के पास फेथ सबसे ज़्यादा गॉड के ऊपर है और इंसान के ऊपर फेथ नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस बताने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताना है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या वो सरप्राइज था पैसे पा करके? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा, व्हाट मेड हिम एंग्री? लेंचो एंग्री क्यों हो गया? ठीक है, तो हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर मोर वीडियोज़। सब्सक्राइब टू एडवांस इंग्लिश एकेडमी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।